हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड साइंस क्लासेज नुआ झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज है 11 मई और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चंस हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा 50 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोरोना महामारी से संबंधित उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में AIIB बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है 500 मिलियन डॉलर। अभी हाल ही में AIIB बैंक ने भारत को कोविड-19 के लिए 500 मिलियन डॉलर का राहत देने की घोषणा की है और इस धन का उपयोग भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार व स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयुक्त की जाएगी। अब अपन बात करते हैं AIIB, जिसकी स्थापना चाइना के एक शहर है बीजिंग, जो चाइना की राजधानी भी है, बीजिंग शहर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसके 78 सदस्य हैं और जीन लिटन जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। AIIB, जिसकी फुल फॉर्म है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया के तहत पशुपालन और डेयरी उद्योग से संबंधित एक पुरस्कार, जिसका नाम है पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मई 2020 में मूडीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और भारत की जो जीडीपी है वह मूडीज के अनुसार जो है वह 0% रहने का अनुमान है। पूर्व में यह जो जीडीपी रहने का अनुमान था वो 2.6 था, जो अब घटकर 0% रहने का अनुमान है। अलग अलग संस्थाएं होती है और वो संस्थाएं जो होती है वह जीडीपी के बारे में बताती है कि किस देश की जीडीपी कितनी रहने की संभावनाएं है। उसी ऐसी एक संस्थान है मूडीज, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और उसने बताया कि भारत की जीडीपी 2.6 से घटकर अब 0% रहने के अनुमान है। पहले यह
आशंकाएं लगाई जा रही थी कि भारत की जो जीडीपी है वह 2.6% रहेगी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत की आर्थिक विकास दर में कमी आई है। इस कारण से अब जीडीपी में भी कमी आ गई है। इसके साथ साथ अन्य कई संस्थाएं होती है, जैसे फ्रिच संस्थान है, फ्रिंच रेटिंग, जिसने 0.8% भारत की जो जीडीपी है वह 0.8% रहने का अनुमान बताया है। इसी प्रकार से एक अन्य संस्थान है इंडिया रेटिंग, उसके अनुसार भारत की जीडीपी 1.9% है। इतनी ही जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके अनुसार भी भारत की जीडीपी जो रेट है वह 1.9%। इसके साथ साथ इंडिया रेटिंग ने भी भारत की जीडीपी जो है वह 1.9 रहने के अनुमान लगाए हैं। इसके साथ साथ अन्य संस्थाएं जैसे वर्ल्ड जो बैंक है, उस वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी जो है वह 2.8% रहने के अनुमान है। इसके साथ साथ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी जो है वह 4% रहने के अनुमान है। तो अलग अलग संस्थाएं होती है, उनके अनुसार जीडीपी जो है वह अलग अलग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, नए मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, अपनी रक्षा मंत्री है, और उन्होंने उस नए मार्ग का उद्घाटन किया है। यह मार्ग उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर जो यह लंबाई का यह जो मार्ग है, यह लिपुलेख और धाराचूला मार्ग से होते हुए हिमालय में प्रवेश करता है। इसकी स्थापना जो है BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी, और अभी कुछ दिनों पहले ही 7 मई को इसने अपना 60वां जो स्थापना दिवस है वह मनाया था। और इसका मुख्यालय यदि अपन बात करें तो वह है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसाला को कितने समय के लिए बैन कर दिया है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसाला को 1 वर्ष के लिए बैन कर दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसाला के 11 जो ब्रांड्स है उनको अभी हाल ही में जो है बैन कर दिया है। इसके साथ साथ 7 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल ने भी पान मसाला की उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाई थी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पान मसाला पर जो वैध है वह भारतीय संविधान के धारा 30(2)(a), भारतीय संविधान के धारा 30(2)(a) के तहत फूड सेफ्टी के अंतर्गत इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SDD के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ समझौता किया गया है। यह भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत का समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में भारत ने
किस देश के साथ कोकिंग कोल कोकिंग कोल के साथ समझौता किया है? तो भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल समझौता किया है। इसमें रूस की दो कंपनियां हैं जिनका नाम है FEAAISE। एक कंपनी का नाम ये है, दूसरी का नाम है FEMC। ये दो कंपनियां हैं। इसके साथ साथ भारत की एक कंपनी CIL कोल इंडिया लिमिटेड, भारत की कोल इंडिया लिमिटेड ने रूस की दो कंपनियों के साथ समझौता किया है और कोकिंग कोल नामक एक समझौता हुआ है जिसके तहत कोल से संबंधित जो प्रोडक्ट्स है उनके खनन से संबंधित ये समझौता है। और अब अपन बात करें CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोलकाता में और वर्तमान समय में इसके CEO और MD है प्रमोद अग्रवाल वर्तमान समय में इसके CEO व MD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा C, यूपी ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप, जो प्रवासी राज्य के जो लोग जो यूपी में रह रहे हैं उनके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अभी यूपी ने, जिससे प्रवासियों को इजीली रोजगार प्राप्त हो सके, उनको कोरोना से संबंधित कोई बीमारी हो उसकी सूचना प्राप्त हो सके या अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी हो उसका समाधान हो सके। इसलिए इस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च में एक संस्थान है UNDP, उसने सहयोग किया है और इसके बारे में अपन जानते हैं। UNDP जिसकी फुल फॉर्म होती यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में हुई है। 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में हुई थी। और अब अपन बात करते हैं यूपी के बारे में। काफी बार हमने पढ़ चुके हैं यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा और यहाँ की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था 9 मई को। 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया था। और यह जो दिवस होता है वह मई और अक्टूबर साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई माह में और दूसरे अक्टूबर माह में। और यह सेकंड सैटरडे को यह मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को यह मनाया जाता है। इस कारण से यह मई में 9 मई को आया है और अक्टूबर में यह आएगा 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। तो इस बार की जो थीम है वह है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। बर्ड्स कनेक्ट टू आवर वर्ल्ड। तो दोस्तों
यदि अपन किसी भी माह में दिवस का कोई क्वेश्चन पढ़े तो हमें उस माह के सभी जो दिवस है वो एक सीरियल में याद होने चाहिए। और मैं जब भी कोई दिवस का क्वेश्चन आता हूँ तो हर माह के जो भी दिवस इम्पोर्टेंट दिवस होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया था कुछ ही दिनों पहले 1 मई को मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बाद में 3 मई को मैंने बताया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस। एक बार पुनः 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में किस कंपनी ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शन ए जूम, बी ओला, सी रेडबुक रेडबस, डी फेसबुक। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले अपना नाम लिखे, नाम के बाद में अपना विलेज या डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखे, उसके बाद में आज की दिनांक लिखे और लास्ट में अपना ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, वो लिखे। एक बार पुनः सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आज की डेट और उसके बाद में अपना ऑप्शन लिखे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल के प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है, जिनमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर इसमें रहे हैं मुकेश अंबानी। तो दोस्तों मुकेश अंबानी इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे हैं। काफी दोस्तों का इसमें उत्तर आया है और आज के जो हमारे लकी ड्रॉ के विजेता हैं वह हैं, फर्स्ट हैं संजय जो सूरजगढ़ से बिलोंग करती हैं और दूसरा हमारा है रश्मि शर्मा जो सीकर से बिलोंग करती है। इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।